रखिए, हमारा लेंथ और हमारा ब्रेथ बोथ आर सेम, तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को रख लेंगे। लेंथ भी x है, ब्रेथ भी x है, x x x स्क्वायर, तो ये आपका यूनिट स्क्वायर का एरिया आ गया। ये तो आप लोग जानते हो, ये आप लोग ने पढ़ा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, क्या कोई तरीका है, तो हम जानते हैं कि अगर मैं निकालता पेरीमीटर, है ना, तो सम ऑफ ऑल साइड इज नोन एज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। दैट मीन्स कि मैं अगर सारे साइड को ऐड अप कर दूं तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा कितना, 4x इज इक्वल टू पी, यानी साइड का 4 टाइम्स करोगे तो आपको मिल जाएगा पेरीमीटर। सो साइड्स अगर हमको निकाली हो तो पेरीमीटर अगर हमको मालूम है किसी फिगर के, हमें इस पूरी बाउंड्री का सम अगर हमको मालूम है तो हम क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। इसका मतलब ये हुआ कि हम साइड को भी कह सकते हैं p/4, यानी पेरीमीटर का 1/4। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लगाए फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर, फिर से पढ़े साइड इनटू साइड, तो हम यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट से क्या कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट से हम यहाँ रख देंगे p/4, दैट मीन्स 4 × 4 ये हो गया 1/16 और p × b ये हो गया p²। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम p² डिवाइड बाई 16 डायरेक्ट भी हम एरिया ऑफ स्क्वायर बच्चों निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार पढ़ लेते फॉर्मूला बिना टाइम वेस्ट किए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये एक, अगर हम स्क्वायर में ये 20 से अगर हम डायगोनल क्रॉस करें तो जो डायगोनल हमारा होगा वो राइट एंगल के अपोजिट साइड में आता है, ठीक है। इसका मतलब हम डायगोनल को एज अ पाइथागोरस के वे में देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों होता क्या है कि हाइपोटेनियस और 90 डिग्री के परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस की बात करेंगे तो बोथ आर सेम, और हाइपोटेनियस हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस हमारा हो गया है डायगोनल। इसका मतलब अगर हम लगाए फॉर्मूला कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू p² + b² होता है, तो पाइथागोरस की इस तरीके से हम नोटिस करें, हमारा p और b बोथ आर सेम, तो इसको हम x² और x² बोल देंगे, और x² कितना आ गया, 2x²। और इस स्क्वायर को अगर हम राइट साइड शिफ्ट करें तो ये स्क्वायर अगर राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में हमारा कितना, स्क्वायर रूट, और अंदर जाएगा आपका 2x²। अब 2 एक प्राइम नंबर है, ये रूट से बाहर निकलेगा नहीं, हाँ, पर ये x² परफेक्ट हो गया इसलिए बाहर निकल गया, यानी x² बन गया पेयर में, इसलिए बाहर निकल गया रूट से। इसका मतलब ये जो h हमारा होगा ये हो जाएगा हमारा डायगोनल, ये h क्या हो जाएगा हमारा डायगोनल, ये h हमारा होगा डायगोनल, इसको d बोले थे, d²। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, √2 × x। इसका मतलब ये हुआ कि कल के डेट में अगर आपके पास स्क्वायर आ जाए और कोई कह दे कि 8 8 8 8, है ना, ये इसका साइड है, तो इसका जो डायगोनल होगा वो √2 के साथ 8 का इंटू कर देंगे, यानी 8√2, ये इसका हो जाएगा डायगोनल। ऐसे अगर 15 अगर साइड को ले लें तो डायगोनल होगा 15√2, ठीक है, यानी डायगोनल जो होता है साइड का √2 टाइम्स होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को ध्यान में रखकर हम आगे बढ़े तो यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर √2 इंटू साइड करने पे हमको मिलता है डायगोनल, इसका मतलब अगर साइड की वैल्यू निकालनी हो तो ये हो जाएगा d/√2, इस √2 को नीचे ला देंगे, ठीक है। तो अब अगर हम निकालें एरिया ऑफ स्क्वायर को, अब निकालें तो यहाँ हम कहेंगे साइड मल्टीप्लाई साइड, और साइड की वैल्यू हम यहाँ पे d/√2 रख देंगे, d × d ये हो गया d² और √2 हमारा जो होगा वो आ जाएगा हमारा 2। इसका मतलब 1/2 × d², या इसको d²/2, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का ये फॉर्मूला भी होता है।